अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, कहते हैं कि तारीख़ हमेशा उन किरदारों को याद रखती है जो जुल्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते हैं और हमेशा ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है खड़े होते हैं। ऐसे ही एक तारीख़ के अज़ीम हीरो के घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में उनकी तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी। मेरी मुराद सरदार भगत सिंह है, जो ना सिर्फ इस पंजाब के बल्कि उस पंजाब के भी हमारे सांझे हीरो जिनको कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। सरदार भगत सिंह की हवेली में इस वक्त मौजूद हूँ और उनका जो खून है, उनके सगे भांजे हुकूमत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू इनसे करते हैं कि नानी के घर आके, अपने मामू के घर आके इनको कैसा महसूस हुआ और पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत और भारतीय हुकूमत को क्या मैसेज देंगे। सरदार जी, ए दसो, नान के पिंड आए हो, ਜ਼ਾਹਿਰੀ जी गल है कि अपने आदे घर आके बड़ा एक खुशी महसूस होती है। एक तो खुशी साडे नाल सांझी करो, दूसरा है कि इस दरो दीवार दे नाल तुहाडा बड़ा रिश्ता रहा है। एक साडा हीरो जिहड़ा है वो इस घर दे विच जन्म लिया, उन्हें उन्हां दे बारे सानू कुछ दसो। बई इस भगत सिंह होना, शहीद भगत सिंह होना का मैं भाणजा है, बीबी प्रकाश कौर का लड़का है। अज मैं इत्थे आया, मैनूं बड़ी खुशी है। ये तो नैचुरली तुसीं भी जानते हो कि नानके घर जाके खुशी मिलती है, पर साडी नानी अज साडे कोल है नहीं, पर फिर भी उहदियां यादां तां इत्थे है। उन्हां यादां नूं असीं नाल लैके फिरदे हां कि और बड़ियां अच्छियां लगदियां ने यादां। उन्होंने सानू जो पालना, इत्थे आउणा, साडे खाण नूं चीज़ां दे बच्चों का की ना खाण पीण दी चीज़ां च ज़्यादा आ लै ला बच्चों पुत्त, आ लै ला, आ लै ला, उही चीज़ां सानू अज तंग करदियां। वो पता उस उदों भगत सिंह होनी तो शहीद हो चुके सन, पर सानू उदों ये इल्म नहीं सीगा भी भगत सिंह होनी भी की किन्नी शादी ते है। लेकिन जिहड़ी फैमिली है उहदे च सरदार किशन सिंह उन्होंने फादर, स्वर्ण सिंह, सरदार अजीत सिंह उन्होंने चाचा जी, जिन्हों ने भी अपनी मौत इस पासे लाई। सरदार किशन सिंह होनी पूरे इत्थे लोगों के तुहाडे इस पिंडां दे विच भी बड़े मोहतवार सीगे और पंचायतों के फैसले करते होंदे सी और लोगों के उन्हों का फैसला किया कदे टालदे नहीं सी। अच्छा सरदार जी, एक सवाल मैं कट रहा कि पंजाब वंडिया गया, लेकिन जिहड़ी मुहब्बत है पंजाबियों की वो जिहड़ा सरकारां चाह के भी नहीं उन्होंने वंड सकियां। इस हवाले ने की मैसेज दोगे सरकारां नूं? मैं सरकारां नूं यही मैसेज दिना आ, देखो साडा प्यार, साडा खून एक है, चाहे लहिंदा पंजाब है चाहे चढ़दा पंजाब है। असी एक दूसरे दे नाल प्यार करते हैं, सारे एक दूसरे नूं मिलना चाहुंदे हैं। और जे अगर आउणा जाना सौखा होवे तो फिर ये सारे जिहड़े बहुत पुराने अपने करतारपुर साहब जां कई बारी इदां दे एक दो केस मेरे नॉलेज च आए भी उत्थे गए तो उन्होंने पुराने भरा पिछड़े 70 साल पुराने जिहड़े सीगे, जिहड़े बूढ़े हो चुके सीगे, जिहड़े उन्हां नूं मिलदे तो उन्हां नूं किन्नी खुशी हुई है। मैं साडियां दोनों सरकारां दे अगे अपील करदा और जोर ये कहना है कि जिहड़ा वीज़ा सिस्टम है इहनूं थोड़ा रिलैक्स कर दिओ, ताकि इधर के लोग भी आराम नाल उधर जा सकन, उधर के लोग भी इधर आराम नाल आ सकन। जिस तरह मैं कनेडा तो वीज़ा बड़े आराम नाल वीज़ा लैके आ गया, इस तरह पंजाब इंडिया वाले पंजाब से, पाकिस्तान वाले पंजाब च लोग एक दूजे पासे जा सकन, एक दूजे नूं मिल सकन, अपनियां जन्म भूमियां देख सकन, अपने घर अपने पिंड देख सकन। और यही मेरी सब तो बड़ी विनती। एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान आके ਜ਼ਾਹਿਰੀ जी गल है तुहाडा नानका पिंड है, खुशी किदां दी महसूस होंदी है और आज़ादी के जिहड़े हीरो ने उन्हां दे हवाले नाल की पैगाम दिओगे? देखो जिहड़ी आज़ादी वास्ते जिहड़े परवाने जिन्हां ने अपनियां जानां दित्तियां, उन्हां दा मकसद कुछ होर सीगा। उन्हां दा मकसद सारे लोगों को डिवेलप करना, आज़ाद करना, शिक्षा देनी, होर सारा कुछ करना। जिहड़े उन्हां दे असूल सीगे, जो कुछ वो चाहुंदे सी, जिहदे वास्ते उन्होंने कुर्बानियां दित्तियां, सारे रियां। पर अजकल दी सरकारां, चाहे पाकिस्तान की सरकार है चाहे इंडिया की सरकार है, इन्हां ने उन्हां नूं भुला ही दिता है। इन्हां नूं जिहड़ा हैगा कोई इंसानियत वाली गल ही कोई नहीं गी। मैं चाहुंदा हां कि अज पंजाब, चढ़दे पंजाब में जिहड़ी CM बनिया भगवंत मान, वो भगत सिंह का बहुत पुजारी सी। उन्हें हुण सारे पंजाब दे विच सारे गौरमेंट ऑफिस दे विच फोटो लवा दी है। उत्थे फंक्शन होया, उस फंक्शन ते मैं गया सीगा। मैं उन्हां नाल गल कीती, मैं कहा बई बहुत वधिया कीता, जिहड़ियां तूं फोटो जिहड़ियां सारे ऑफिस दे विच लग गईयां,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਸੌਹਾਂ ਕਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਹੁੰ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੀ, ਚਾਹ ਪੀਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ ਜੀ, ਬਸ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ करिए, यही साड़ी मेरी सारे लोगों की अपील है। नाजरीन, ये सरदार भगत सिंह के भांजे हुकूमत सिंह मल्ली थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि पाकिस्तानियों से कैसा प्यार है इनका। भगत सिंह की हवेली और यहाँ पर मौजूद जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पूरी हवेली का विज़िट करवाते हैं, आइए हमारे साथ चलिए। मैं डॉक्टर साइमा बतूल, मेरा ताल्लुक लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी नाल है। पंजाबी शोबे च मैं असिस्टेंट प्रोफैसर हाँ और इंटरमीडिएट साइड नूं मैं आर्ट साइड हैड करनी है। भगत सिंह दी हवेली आके इंज महसूस होया जिवें अपनी धरती ते अपनी मिट्टी ते आए हैं। वैसे तो मेरा ताल्लुक चुके मगरबी पंजाब नाल ही है और मेरा अपना पिंड भी इत्थों कोई 20-25 किलोमीटर दूर अगे है। इसलिए एक एहसास अपनाईयत दा जिहड़ा है वो बहुत गहरा एहसास महसूस होया है। और जो असी खाना खादा है वो पहले अंदर भी दस के आई हैं, वो अंदर भी बिल्कुल खालसपना और बिल्कुल मुहब्बत और जिहड़ी चाहत है वो खाने दे विच मौजूद सी। ते नवीं नस्ल नूं यही मैसेज है कि अपने पुरखां नूं, अपने वड्डियां नूं, उन्हां दे कल्चर नूं, उन्हां दी रवायतां नूं, उन्हां दी तारीख नूं जिउंदा रखना चाहिदा है। सरदार भगत सिंह इन्हां दे हवाले नाल दो जुमले हो दसदो। भगत सिंह ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀडम फाइटर ने, ਉਹਨਾਂ ਨੇ तहरीक आज़ादी ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਔਰ पहला जिहड़ा कारण ने वो भगत सिंह ही ने जिन्होंने यह काम शुरू किया और निक्की उम्रे ही उन्होंने इस काम नूं जिहड़ा तोड़ चाढ़न लई अपने नाल अपने साथियों नूं भी रलाया और आप भावें दुनिया तो चले गए पर पिछलियां नूं आज़ादी दी जिहड़ी मज़े सी वो इंजॉय करन दा मौका दे गए। बिल्कुल, ये बेरी का जो दरख्त आप देख रहे हैं ये भगत सिंह सरदार साहब ने अपने हाथों लगाया था और 1917 का लगा हुआ दरख्त है। ये तारीख की किताबों में भी इसका जिक्र है। जितने हमारे फॉरनर्स आते हैं, सरदार आते हैं पूरी दुनिया से, वो इस बेरी के दरख्त के पत्ते तोड़ के लेके जाते हैं और बेर तोड़ के ले जाते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। इस दरख्त के नीचे बैठ के वो पढ़ा भी करते थे और खेला भी करते थे। और उसके अलावा जो हमारे जितने भी मेहमान आते हैं, मैं उन सबको ये कहूँगा, सुनने वालों को, देखने वालों को, कि वो जब भी ननकाना साहब आते हैं, हसन अब्दाल जाते हैं, पंजा साहब जाते हैं, तो वो ज़रूर हवेली भगत सिंह का विज़िट करें। ये एक तारीख़ी विरसा है। ये हमारे फ्रीडम फाइटर पाको हिंद के हीरो थे। ये उनका जद्दी घर है, उनका आबाई घर है। इस घर में उनका जन्म स्थान हुआ, वाक़या जन्म हुआ था इस घर में। तो आप सब जो हैं ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और पूरा साल वैसे तो माशाल्लाह मेहमान आते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया का दौर है और हमारे न्यूज़ चैनल्स की वजह से लोगों को मज़ीद आगाही मिलती है और वो जब आते तो हैं ही हैं, तो जब इसको भी अपने शेड्यूल में शामिल कर लेंगे तो वो उनका विज़िट भी हो जाएगा। मैं आपके तवज्जो से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे भगत सिंह थे सरदार साहब, ये पाको हिंद के हीरो थे, ये मुश्तरका हीरो थे। ये इनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये इंसानियत के हवाले से इनका जो रोल इन्होंने अपना प्ले किया वो शायद ही किसी और ने प्ले किया हो। ये छोटी सी उम्र में 23 साल 5 महीने या 6 महीने कौन सा उम्र होती है जब इनको अंग्रेज़ों ने तख्तादार कर दिया और इन्होंने फंदा चूम के
अपने गले से लगाया। जी बिल्कुल, मेरा नाम चौधरी साकिब विरक है और मेरी तीसरी पुश्त है जो मैं इस घर को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। पूरी दुनिया से मेहमान मेरे पास आते हैं और मेरे फोर फादर चौधरी फजल कादिर विरक साहब को ये घर अलाट हुआ था 47 में। क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, तहसील बटाला और गांव भी हमारा विरक ही था, तो 47 से घर मेरे पास है। तीसरी पुश्त है जो मैं इस घर को देख रहा हूँ। फोर फादर चौधरी फजल कादिर विरक साहब के बाद मेरे वालिद साहब मरहूम चौधरी इकबाल विरक सीनियर एडवोकेट थे हाई कोर्ट लाहौर के, तो उनका बड़ा अहम रोल था। उनकी डेथ 2016 में हुई। उसके बाद मैं चौधरी साकिब विरक और छोटा भाई चौधरी बिलाल विरक, हम दोनों मिल के इस घर की लुक आफ्टर करते हैं।